चैप्टर नंबर 8 आपके देर का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां होती है, कहां इसका हमें यूज में लेना है। तो देखो जैसे यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं, जैसे मान लो यहां पर एक औरत है और ये ऊपर यहां से मतलब मकान के ऊपर से यहां पर किसी को देख रही है। मान लो यहां पर गमला है, गमले को देख रही है। तो यहां पर ये जो है ना, इसके बीच में झील है, उस झील की लंबाई कितनी है वो अगर आपको फाइंड करना है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। या फिर ये लेंथ कितनी है वो फाइंड करना है, या फिर हाइट कितना है ये फाइंड करने के लिए कि औरत कितनी हाइट पर खड़ी है वो फाइंड करना है, या ये बीच में जो पानी है, ये जो झील बनी हुई बीच के अंदर, उसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। जैसे मान लो दो यहां पर दे रखे गुब्बारे दे रखे, पहले यहां पर था अब ये यहां पहुंच गया, मतलब पहले ये यहां पर था अब ये यहां पहुंच गया, मतलब यहां से लगाकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। या फिर समझ लो कि यहां पर एक आदमी खड़ा है और यहां से वो क्या कर रहा है, टावर को देख रहा है। तो टावर को देख रहा है तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, एंगल से आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो और इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। हाइट दे रखा है तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस दे रखा है तो हाइट फाइंड कर सकते हो। तो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज लेते हैं। अब इसमें कई अलग अलग तरह के ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज हैं, इसमें फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वो फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप काम कर पाओगे। तो इसमें कुछ रेशोज हैं, कुछ नियम हैं। एक तो ये वाला हो जाएगा आपके पीबीपी एचएचबी से, एक तो आप इसका यूज करेंगे जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 के अंदर, फिर है आपके एक्सरसाइज 8.2 के अंदर। 8.2 में है एक टेबल, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। टेबल आएगी, ज्यादा नंबर का नहीं आता टेबल का, एक या फिर 2 नंबर का आता है। तो अगर आप टेबल याद करोगे तो आपको 1-2 नंबर जो भी है वो आपको मिल जाएंगे। और वो टेबल जो है ना वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी, ये वाला आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा टेबल जो है, क्योंकि वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन है इसलिए वहां पर भी काम आ जाएगी। और फिर है आपके एक्सरसाइज 8.3 है, बस 8.3 में आपके रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक एक्सरसाइज और थी उन्होंने हटा दी, मतलब पहले एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 था, तो क्या किया इन्होंने 8.3 को डिलीट कर दिया। 8.3 जो था इन्होंने डिलीट कर दिया और अब 8.4 जो है ना उसको उन्होंने 3 बना दिया। तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आज ही बता दूंगा, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले नहीं बताएंगे, फिर सीधा हम क्वेश्चन ही करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सरसाइज 8.1, उसमें कौन से फॉर्मूले हैं पहले वो लेते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि एक तो आपको लेना है साइन, फिर लेना है आपको कॉस, फिर लेना है आपको टेन, फिर आएगा यहां पर आपके कॉट, फिर आएगा यहां पर आपके सेक, और फिर आएगा आपके कोसेक। आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है। इनको थोड़ा सा से नीचे लेते हैं यहां पर। अब हमें यहां पर देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, यहां पर आएगा पीबीपी, इधर आएगा आपके एचएचबी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब पीबीपी अगर याद करना है तो ऐसा कर सकते हैं हम, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है भाई आपके, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा हम याद कर सकते हैं इसको हम। मतलब अगर आपको साइन फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके P/H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और
H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, और B का मतलब होता है बेस। जब भी आपको साइन फाइंड करना है तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जब भी कॉस फाइंड करना है तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन फाइंड करना है तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर आपको कोट फाइंड करना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, मतलब इधर से चलना पड़ेगा, मतलब के B अपॉन P। अगर आपको सेक फाइंड करना है तो H बाई बी, और कोसेक फाइंड करना है तो H बाई पी। अब परपेंडिकुलर, बेस और H, ये तीनों जो आते हैं ना, वो तीनों आते हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? आपका राइट एंगल ट्राइंगल में। अब आपको देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल किस टाइप का है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ है साइन बी, अगर आपको फाइंड करना है, या लिखा हुआ है कॉस बी, या लिखा हुआ है टेन बी, बी मतलब हो गया आपको इसको थीटा मानना है। तो थीटा के पास में, थीटा के पास में होता है बेस, थीटा के पास में क्या होता है भाई? आपके बेस होता है। तो हमें यहां पर लिखना है, यहां पर होता है आपके बेस, थीटा के पास में, और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेन्यूस। और अगर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई? आपको साइन सी फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है। ध्यान रखना भाई, जो एंगल 90 डिग्री में है वो कभी नहीं पूछेगा। हाँ, अगर बी 90 है तो ए के बारे में पूछेगा। जो एंगल 90 डिग्री है उसके बारे में कभी नहीं पूछेंगे। जो 90 नहीं है, जैसे ये 90 नहीं है तो इसको पूछेंगे। अब यहां पर ये 90 नहीं है, इसको भी पूछेंगे, साइन सी बताओ, कॉस सी बताओ, टेन सी बताओ। तो आपको क्या करना है? यहां पर लेना है थीटा, और थीटा के पास में परपेंडिकुलर बेस होता है। थीटा के पास में क्या होता है? बेस होता है, और थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये है आपका H। जैसे आपको साइन सी फाइंड करना है तो साइन सी का फॉर्मूला होता है ये रहा, P बाई एच। अब P बाई एच मतलब होगा ये वाला ए बी अपॉन बी सी, ऐसे फाइंड करेंगे। तो आपको ये देखना है कि थीटा कहां पर है। थीटा के पास में बेस होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। और हमें इस टेबल का भी खास तौर से ध्यान देना है, इससे हमें यहां पर वैल्यूज पुट करने हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीज आपके एक्सरसाइज 8.1 के अंदर है। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने बताया ना, वो 8.1 में है। तो पहला आपको डिसाइड करना है, नंबर 1 आपको डिसाइड करना है कि कौन सा P है, कौन सा H है, और कौन सा हाइपोटेन्यूस है। B, P, H तीनों फाइंड करने हैं कि कौन कौन सा B है, कौन सा P है, कौन सा H है। तो आपको फाइंड करना है। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू गायब है, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू गायब है, तो हमें फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, मैं यहां पर अलग कलर से लिख देता हूं। इसका एक फॉर्मूला है भाई, वो ये वाला है आपके H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। पहला पॉइंट है, सब मैंने बता दिया यहां पर देखो। पहला पॉइंट ये वाला कि कौन सा P है, कौन सा B है, कौन सा H है। सेकंड पॉइंट आएगा हमारा ये वाला कि जो गायब है उसको पहले फाइंड करो। H, P, B में से कौन गायब है पहले वो फाइंड करो। वो फाइंड करने के बाद फिर आपको यहां पर ध्यान देना है, सबसे लास्ट में आपको इस पर ध्यान देना है, जो पूछे वो आपको लिखना है। ऐसे करेंगे तो एक्सरसाइज 8.1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 में। उसमें हमें क्या क्या करना है? उसमें हमें एक टेबल याद करनी है। उसमें हमें क्या करना है? एक टेबल याद करनी है। तो टेबल पहले आपको बनानी पड़ेगी। पहले आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें यहां पर एक टेबल बनानी है। अब यहां पर आएंगे भाई, आपके रेशोस क्या है वो हमें लेने हैं।
फिर यहां पर आएगी डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इधर आपके आने वाला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। साइन फाइंड करेंगे इसमें, कॉस आएगा आपके इसमें, टेन आएगा आपके इसमें, कॉट आएगा इसमें और लास्ट बचा हुआ इसमें। हमें केवल ऊपर वाली लाइन अगर आपको आती है ना तो आराम से टेबल तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम लेने वाले हैं यहां पर हमें ऐसा 0 1 2 3 4 ऐसे आपको एक गिनती लिखनी है 0 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर, इसका डिवाइड सब में करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। इधर डिवाइड करते हैं तो आता है 0, इधर डिवाइड करते हैं तो जाता ही नहीं है, सेम ही रहता है। इधर डिवाइड करते हैं तो आता है 1/2, इधर डिवाइड करते हैं तो जाता ही नहीं है, इधर डिवाइड करते हैं तो आता है 1। हमें पहले लिखना है 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर हमें सबके अंदर 4 का डिवाइड करना है और 4 का डिवाइड करने के बाद हमें सबका रूट निकालना है। जैसे 0 का रूट होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, फिर 1 का 1 और 2 का होता है आपके स्क्वायर रूट 2, इसके ऐसा 3 का होता है स्क्वायर रूट 3 और 4 का होता है 2 और 1 का 1 रहता है। तो ये हो गया हमारा साइन का फॉर्मूला हो गया, साइन के वैल्यूज निकालने। मतलब हमें लिखना है 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर सब में 4 का डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर जो आपको मिल रहा है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और यहां पर लिखना है। साइन के बाद आता है आपके कॉस। कॉस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान देना, हमें क्या करना है, इस वाले वैल्यू को यहां लिखेंगे, है ना, ये वाला वैल्यू यहां पर, ये वाला वैल्यू यहां पर, फिर ये वाला वैल्यू यहां पर, फिर ये वाला इधर और ये वाला उधर। तो आपको उल्टा लिखना, मतलब 90 हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा 90। ये आएगा यहां पर, ये आएगा उधर और ये वाला सेम रहेगा। तो इधर वाला इधर ट्रांसफर करना है, इधर वाला इधर ट्रांसफर करना है, ये वाला यहां पर और ये वाला यहां पर, ऐसे करना है आपको। अब हम लेते हैं ये वाला सेक कोसेक लेते हैं। तो देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, ध्यान रखना भाई, सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे ये होता है 2/√3, इसका होता है आपके √2, इसको उल्टा करेंगे आएगा 2 और 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। एक होता है ना 0 बिल्कुल भी नहीं, एक होता है इनफाइनाइट बहुत सारा। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इधर लेके आएंगे, इसकी तरह से हमने क्या ना यहां से यहां लेके आए, वैसे आपको यहां से यहां लाना, ये वाला वैल्यू आएगा यहां पर, ये वाला वैल्यू आएगा यहां पर और ये वाला यही रहेगा, इधर वाला जाएगा इधर और ये वाला जाएगा उधर। अब हम लेते हैं 10। 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। 10 का मतलब क्या होता है भैया आपके, साइन अपॉन कॉस। ये वो 8.4 में आने वाले फॉर्मूले हैं। हम क्या करेंगे, साइन में कॉस का डिवाइड करेंगे। अगर मैं 0 में 1 का डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 0। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूं, 1/2 का डिवाइड करना है √3/2 में, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा है, इधर √3 है, तो ये आएगा 1/√3। अब ये इसमें डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू है, पूरा पूरा कट जाएगा 1 टाइम। अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो इधर भी डिवाइड में 2 है, इधर भी डिवाइड में 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √3/1 या ओनली √3 कह सकते हो।
जीरो में 1 का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो आता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट भी कहते हैं कुछ, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड जो भी अच्छा लगे वो लिख देना। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है, ये इधर ऐसे, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये इधर ही आएगा और ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। वैसे टेबल आप चाहो तो जैसे ही आप जाओ ना पेपर देने के लिए, पेपर देते समय जैसे ही पेपर आए उससे पहले ही अपनी कॉपी में पीछे रफ कार्य लिखकर, रफ लिखकर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पीछे बना सकते हो पीछे वाले पेज पर, अगर या फिर बाद में जब टाइम मिले तब भी बना सकते हो। अगर आपको बोले सर कि अभी कुछ नहीं लिखना है तो जब भी आपको टाइम मिले टेबल बना दो। वैसे जरूरी नहीं है बनाना, क्योंकि क्वेश्चन ही 1 नंबर का आता है और ज्यादातर वैल्यू आते हैं 10 कॉट के आते हैं, और कई वैल्यू ऐसे होंगे जो आप बार बार यूज करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन के अंदर इसको यूज करना है। जितना ज्यादा यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सारे याद हो जाएगी। जैसे अगर आपको फाइंड करना है साइन 60 फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन 60 डिग्री, तो ये रहा आपका साइन और ये रहा 60, ये दोनों कहां पर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। ये साइन है और ये 60 है, तो ये आएगा आपके √3/2। आप बार बार क्वेश्चन में ट्राई करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में हर बार उसको यूज करो तो ऑटोमेटिक आपको ये इजी लगने लग जाएगा। एक्सरसाइज 8.4 है ना, वो तो लास्ट ईयर था, नया है अभी आपके 8.3। इसमें हमें लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो सारे आपको याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है आपका ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम होता है 1। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको फाइंड करना है इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आपको यहां पर फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है भाई। अब यहां पर हम लेते हैं अगला पॉइंट, कोसेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है आपके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और अगर आपको 1 फाइंड करना है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट। और अगर आपको कॉट फाइंड करना है तो ये होता है आपके कोसेक -1। अब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लिखा सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, इसको आगे पीछे किया तो ये फॉर्मूले बन गए। मेन तो ये है, मेन ये है, और एक आता है आपके सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेन फॉर्मूला तो आपका ये है। अब इधर उधर करेंगे तो जैसे ये इधर आएगा तो 1 का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक बड़ा वैल्यू है, सेक में से माइनस होगा, और अगर आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर -1। ये है स्क्वायर वाले फॉर्मूले। मेन तो आपको इन 3 पर ही ध्यान देना है, अब बाकी तो ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो काम बन जाएगा। अब होता है आपके tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन। एक तो ये फॉर्मूले हैं। अब बाकी बचे जो फॉर्मूले हैं वो सिंपल से फॉर्मूले हैं। साइन का मतलब होता है 1/कोसेक, और कोसेक का मतलब होता है इसका उल्टा 1/कॉस, 1/साइन। ऐसे ही अगर आप यहां पर कॉस लिखते हो तो यहां पर आएगा 1/सेक, और अगर आप सेक फाइंड करते हो
ये आता है 1/cos। और अगर मैं यहां पर लेता हूं लास्ट 10 का मतलब होता है कॉट का उल्टा। और अगर मैं यहां पर कॉट लेता हूं तो वो आता है आपके 10 का उल्टा, है ना। 10 का उल्टा करेंगे कॉट बन जाएगा। तो मेन फॉर्मूले आपको एक तो इस पर ध्यान देना है, एक आपको इस पर ध्यान देना है, एक आपको इस पर ध्यान देना है। फिर ये दोनों है ही है, ये वाले फॉर्मूले, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपके है नहीं। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, वैसे कौन सा फॉर्मूला कैसे बना इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे कुछ नहीं आने वाला है। मैं तो अभी बना के दिखा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बना, लेकिन आपके एग्जाम में आता नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो आपको उसमें दिमाग लगाना है कि फॉर्मूला कैसे बना, आपको बस इन फॉर्मूलों को याद करना है। याद करोगे ये वाला 1 2 3 4 और बाकी आप ये वाले याद कर लो, नहीं तो इसको उल्टा कर दो। इसका उल्टा ये है, इनका उल्टा ये है, तो आप ये वाले और ये 3 अगर याद करोगे तो बाकी वाले फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे। मेन फॉर्मूलों पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, ताकि अधिक से अधिक फॉर्मूले आपको याद हो जाए। अब कौन सा कैसे बना इसका दिमाग लगाओगे तो आपको वो समझ में आने वाला है नहीं, टाइम वेस्ट है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आता है नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो आपको फॉर्मूले रटना नहीं है, हर क्वेश्चन में यूज करना है। जितना अधिक यूज करोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, हमारे पास गिवन है, ये वाला गिवन है, ये हमारे पास गिवन है और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रीज को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, एंगल ए को लेते हुए। तो यहां पर देखो थोड़ा ध्यान देना है, हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है tan A इजिकल टू आपके दे रखा है 4/3। ये आपके क्वेश्चन में क्या है भाई, आपके गिवन। सबको पता ही है, मैंने बता रखा था कल भी, ये हमें लेना है PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे हमें यूज में लेना। यहाँ आता है आपके साइन, ये आता है कॉस, ये आता है टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हमारे पास टेन दे रखा है और टेन का मतलब होता है P/B। टेन का मतलब होता है कि P/B और ये हमारे पास है 4/3 दे रखा है। इसका मतलब है कि P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, बेस हमारे पास गिवन है, लेकिन H गिवन नहीं है। यहां पर हमें H चाहिए, H गिवन नहीं है, तो पहले हमें क्या करना है, H फाइंड करना है। अब H फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है भाई, आपका ये रहा P² प्लस B², और ये है आपके पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी था ये पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पुट करेंगे तो H हमें फाइंड करना है। अब ये देर का P तो आपका 4 है और B आपका 3 है, H फाइंड करना है। तो ये है 16 और ये है 9, ये होता है आपके 25। दोनों को ऐड कर लो, स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा भाई आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये हमें मिलने वाला है 5 मिलने वाला है। H का वैल्यू कितना है आपके 5 आ चुका है। अब हमें ये बोला है कि रिमेनिंग जितने भी बचे हुए सारे फाइंड करने हैं। मुझे साइन फाइंड करना है। साइन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा P/H। मुझे कॉस फाइंड करना है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, B/H। टेन तो ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉट फाइंड करना है, और कॉट का मतलब क्या होता है, B/P। और मुझे फाइंड करना है सेक फाइंड करना है, और सेक का मतलब क्या होता है, H/B। मुझे फाइंड करना है कोसेक, और कोसेक का मतलब होता है H/P उल्टा। बस ये वैल्यू हमें फाइंड करने, करो फाइंड। सबसे पहले हमारे पास देखो यहां पर है P/H, P आपका ये रहा, H आपका ये रहा, 4 और 5 आ रहा, हमें यहां लेना है 4/5। कॉस में आता है आपके B/H, 3/5।
कॉट, कॉट का वैल्यू होता है b बाई पी, तो ये रहा b बाई, उल्टा करना है इसका, 3/4। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, देखो कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस में लिखा उसका उल्टा कर देंगे, और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये आएगा आपके 5/4। ऐसे करना। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, जिसमें लिखा हुआ है कि साइन बी और साइन क्यू आपका इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू आपके इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चैप्टर 6 के नियम का आपको ध्यान देना है। चैप्टर 6 में जैसे क्या था वैसे कर सकते हैं आप। अब यहां पर ध्यान देना भाई, हमारे पास पहले लेकिन यहाँ पर गिवन क्या क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है साइन बी जो है वो आपके इक्वल है साइन क्यू के, और हमें करना है यहां पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो आपके एंगल क्यू के इक्वल है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर कर देते हो तो आपका काम बन जाएगा। सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो हम चलते हैं यहां पर प्रूफ में। देखो सबसे पहले हम लेते हैं साइन बी का वैल्यू कितना है। साइन का मतलब होता है p/h। तो इसमें देखेंगे यहां पर, देखो ध्यान देना भाई, यहां पर इसको थीटा माना हुआ है, तो सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होता है h और ये होता है b। इसमें आपको इसको थीटा माना हुआ है, यहां लिखा हुआ है, ये देखो b एंड q आर एक्यूट एंगल, इसमें q एक्यूट एंगल को माना गया है। तो यहां पर इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है और ये आपका बेस है। और मैंने कल भी बताया था बेसिक के अंदर, जो थीटा मान लिया, जिस एक्यूट एंगल के लिए हम कर रहे हैं ना, एक्यूट एंगल के पास वाला बेस है, सामने वाला हाइपोटेन्यूस, वैसे दोनों ही एक्यूट एंगल ही है, लेकिन जिसके बारे में हिंट दिया जाता है कि इस एक्यूट एंगल को लेकर चलना है, तो उसके पास वाला बेस और इसके सामने वाला P। वैसे दोनों ही एक्यूट एंगल है, लेकिन जिसके बारे में बात की गई है उसी पर ध्यान देना है आप। तो यहां पर आप देखेंगे p/h, अब p कितना है आपका, ये रहा, h कितना है, ये रहा, तो ये आएगा आपका AC/AB। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर लेने वाले हैं, अगला है साइन क्यू। साइन क्यू में आपके सेम लिखना है, p/h लिखना है, ये रहा p और ये रहा h, PR/PQ। तो हमें यहां पर लेना है PR/PQ। अब ये आपका देखो ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है साइन बी इजिकल टू है आपके साइन क्यू, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अगर साइन बी साइन क्यू इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल। देखो साइन बी का मतलब ये है, साइन क्यू का मतलब ये है, तो हमें यहां पर लिखना है साइन बी का मतलब होता है AC/AB और इसका मतलब होता है PR/PQ। अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इसका मतलब है सिमिलर करने के लिए इस साइड के नीचे इसका नाम आएगा और इस साइड के नीचे इसका नाम आएगा। तो अब या फिर कह सकते हो कि इस साइड के नीचे इसका नाम आएगा, ऐसा भी आप कह सकते हो, एक ही बात है, इसका नाम आएगा। अब क्या करना, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है यहां पर कि मुझे AC के नीचे नाम लाना है PR का, AC के नाम में PR का नाम लाना है। अब PR तो यहाँ कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला यहां पर और ये वाला यहां पर, ऐसा कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, ऐसे कर सकते हैं हम। ये आएगा आपका, इसके नीचे इसका नाम आ जाएगा AC/PR इजिकल टू होगा AB/PQ। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एंगल इक्वल करना है। ये देखो इसका एंगल C90 है, इसका एंगल R90 है, तो हम यहां लिख सकते हैं
एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल आर, बोथ आर 90 डिग्री। तो इस और इस ट्राइंगल के अंदर नियम लग गया आपके टू साइड वन एंगल, तो यहां लग गया आपके एस ए एस से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे भी आपके इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब बी और क्यू आपका इक्वल होगा। क्यों होगा लिख सकते हैं बाई CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। एग्जांपल नंबर 3 आपके दे रखा है कंसीडर ACB। हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ACB। अब यहां पर एंगल C जो है वो राइट एंगल है, और यहां पर देखो जो एंगल B है उसको हमें थीटा लेना है, ये रहा थीटा, और थीटा के पास में होता है बेस, और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने होता है आपके हाइपोटेन्यूज। तो H हमारे पास गिवन है, B हमारे पास गिवन है, बट हमारे पास P गिवन नहीं है। तो पहले हमें P फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करते हैं P। देखो अब P फाइंड करना है तो सिंपल देखो H का फॉर्मूला क्या है भाई आपके P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब H आपके देर का है 29, परपेंडिकुलर आपके देर का है, फाइंड करना है, पता नहीं कितना है भाई, और बेस आपके देर का है 21। अब 29 इंटू 29 होता है आपके 841, और P स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और ये दे रखा है 21 का मतलब होता है 441। प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। P स्क्वायर का वैल्यू आपके आएगा 841 माइनस 441। सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके जैसे ही माइनस करते हैं तो आता है 400। स्क्वायर हट गया, इधर लग गया आपके स्क्वायर रूट लग गया। स्क्वायर रूट निकालो, कितना आता है भाई आपके 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया भाई आपके 20 यूनिट कह सकते हो, यूनिट था, यूनिट लिख दो। तो हमने यहाँ पर P फाइंड कर लिया है। अब P फाइंड करने के बाद अब आपको फाइंड करना है साइन और कॉस फाइंड करना है। देखो सबको पता है कि साइन का मतलब क्या होता है, P/H होता है। अब देखो P कितना है 20, H कितना है 29, तो ये आएगा आपके 20/29। अब हम लेते हैं यहाँ पर कॉस लेते हैं, और कॉस का मतलब होता है आपके B/H होता है। B आपके देर का है 21/29, ये हो गया। तो साइन और कॉस हमने फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लेने। नंबर 1 पहला पॉइंट ये वाला साइन प्लस कॉस। सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला है आपके 8.4 में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। आप सब प्रूव कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये है आपका 21/29, और ये है आपका 20/29। 21 का होता है 441, और ये हो रहा है आपके 841। इसका होता है 400, इसका होता है 841। अब यहां पर 841 आएगा आपके एलसीएम, तो ये आता है 441 और ये आता है आपके 400, और यहाँ आ जाएगा आपके 841/841। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 1, और मैंने पहले ही बताया था दोनों सम कितना होता है 1 होता है। अब सेम चीज पूरा डिट्टो, ये कि ये सेम आपको क्या करना है माइनस के अंदर भी काम में लेना। सेम चीज इसका 2 कॉपी हमें माइनस वाली में भी काम में लेना, सेम लिखना पूरा का पूरा डिट्टो। तो ये सेकंड पॉइंट लेते हैं, बट यहां पर बस माइनस है, बस इसका आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। यहां पर क्या आ रहा है आपके माइनस आ रहा है, और जैसे आप माइनस करोगे दोनों को माइनस करने पर आता है 41
अपॉन आ जाएगा आपके 841, तो माइनस करने पर ये आएगा और प्लस करने पर ये आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमने बना दिया, ये रहा भाई आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर आपके लिखा हुआ है कि आपका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, बी 90 है, तो ये हो गया आपका एबीसी। अब यहां पर ए पर जोर दो, ध्यान सब जगह ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए को थीटा माना हुआ है। थीटा यहां पर है तो थीटा के पास में होता है बेस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है आपके हाइपोटेन्यूज दे रखा। अब हमें ये प्रूव करना है। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है tan A इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है अभी गिवन है, और हमें करना है प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है अभी आपको, 2 टाइम्स साइन ए एंड कॉस ए। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको इसका आंसर मिलना चाहिए 1, मतलब ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई। 10 का मतलब क्या होता है, b/p होता है। डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानना है, 1 ले लेना है। मतलब बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 हो गया और परपेंडिकुलर भी 1 हो गया। 10 का मतलब यही होता है अभी, b/p होता है। ये होता है ना आपके पाकिस्तान भूखा प्यासा, p/b होता है। क्या होता है अभी आपके, p/b होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब मुझे लेना है हाइपोटेन्यूज, वैसे दोनों सेम ही है, p भी 1 ही है और b भी 1 ही है। h का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये है आपके पाइथागोरस थ्योरम के कारण होता है। अब ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है, 1 + 1 ये होता है आपका 2, तो h स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाए, ये आ गया h। अब मुझे साइन भी लेना है और कॉस भी लेना है, तो यहां पर हम लेते हैं साइन और कॉस लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम यहां पर साइन। साइन का मतलब होता है p/h होता है। आप चॉइस लाइन को हटा सकते हैं, थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब होता है p/h होता है, p/h। p आपका 1 है और h आपका √2 है, तो यहां लिखेंगे 1/√2। अब लेते हैं यहां पर कॉस है। कॉस का मतलब होता है b/h, और b आपका दे रखा है 1 और h आपके दे रखा है √2। ये आप पहले निकाल लेना वैल्यू। अब हम आते हैं इधर की साइड, हम लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है 2 sin A cos A, 2 का 2 sin A। अब sin A आपका दे रखा है 1/√2, ये है आपके 1/√2, और cos का मतलब भी दे रखा है आपके 1/√2। देखो 2 का 2, 1 का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और 2 आएगा। √2 इंटू √2 होता है √4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है आपके 2 होता है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, 1 मिलेगा, और ये जो है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल है। यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि इनको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है, इन ट्राइंगल OPQ। OPQ में एक ट्राइंगल है OPQ, ये रहा। इसके अंदर OP जो है वो आपका है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 7, और OQ और PQ मतलब ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों में कितना गैप है, 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो OP हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है, और क्या गिवन है, OQ
पी क्यू, ये दे रखा है आपके 1 सेंटीमीटर, जैसा डायग्राम में दे रखा है। अब हमें करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक तो फाइंड करना है साइन क्यू, और एक फाइंड करना है आपको कॉस क्यू। क्यू मतलब इसको थीटा मानना, यहां पर साइन क्यू है, कॉस क्यू है, क्यू मतलब यहाँ थीटा मान। अगर आप यहाँ थीटा मानोगे तो थीटा के पास में होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने होता है आपके हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस। थीटा के पास में बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर आपके बी भी गायब है, एच भी गायब है। अब आपको जो फाइंड करना है वो है आपका ये दोनों पॉइंट, ये और ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। अब साइन का मतलब होता है P बाई एच, और कॉस का मतलब होता है B बाई एच। अब हमारे पास केवल P है, B H दोनों ही गायब है। जब तक ये नहीं मिलेंगे काम नहीं बनने वाला आपका। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला सबको पता ही होगा भाई आपके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम के कारण होता है, जब भी आपके क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल हो तो। अब एच तो आपके पता नहीं, इस एच का मान ये दे रखा है, देखो ध्यान देना। हमारे पास एक लाइन दे रखी, ये रही, एच मतलब हो गया ओ क्यू। अगर आपको ओ क्यू लेना है तो हमें क्या करना है, इसको उधर भेजना पड़ेगा। ये माइनस का है, उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा। यस, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ओ क्यू का मतलब होता है 1 प्लस पी क्यू। अब एच का मतलब हो गया आपके ओ क्यू, पी परपेंडिकुलर हो गया आपके ओपी, और बेस हो गया आपके पी क्यू। ओ क्यू मतलब यहां लिखा हुआ है 1 प्लस पी क्यू। ओपी हमारे पास दे रखा है 7, और पी क्यू रहने दो, इसको चेंज मत करो, क्योंकि इधर पी क्यू तो आ जाएगा पी क्यू आराम से। अब यहां पर हमें लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह आपको लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें ये आइडेंटिटी का यूज करना है, इसकी जगह करो यूज। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर आपके लिखा हुआ 7 का स्क्वायर 49, और पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर। जो कट रहा है वो काट दो, ये पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका है 2 पी क्यू, और इधर आपके दे रखा है 49। ये प्लस का है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। 2 पी क्यू इजिकल टू होगा 49, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। 2 पी क्यू इजिकल टू होगा आपके 48, मल्टीपल का डिवाइड में, और पी क्यू का वैल्यू आपके आने वाला है 42 का हाफ कर दो, ये आता है आपके 24। अब हमें ओ क्यू भी फाइंड करना है। ओ क्यू कितना है? 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू हमने फाइंड कर रखा है 24। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है आपके 25। पी क्यू आ चुका है, और पी क्यू का मतलब होता है बेस, तो ये आपका बेस है 24, और ये जो है वो है आपका हाइपोटेन्यूस। देखो दोनों में कितना गैप है, इन दोनों में 1 का गैप है, और यहाँ यही बोला गया है दोनों के अंदर 1 का गैप होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन, फाइंड करना। साइन का मतलब होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो P कितना है आपका? P ये रहा 7 अपॉन एच का वैल्यू आपके दे रखा है 25। B बाई एच
बी दे रखा है आपके 24/25, ये हो जाएंगे इसके आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, इन एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी क्या है, ट्राइंगल, जिसका एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। इसमें ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7। हमें ये फाइंड करना है। हमें देखो, जो यहाँ पर 90 डिग्री होगा उसको नहीं पूछेगा, जैसे बी 90 है तो ए और सी के बारे में पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल, इसका नाम है ए बी सी। हम लेते हैं ट्राइंगल, इसका नाम क्या है अभी आपका, ए बी सी। इधर करेंगे हम फर्स्ट, इधर करेंगे हम सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में आपको ए को थीटा मानना है। तो ये आएगा आपका बेस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर और ये आने वाला है आपके हाइपोटेनस। और सेकंड वाले में आपको क्या करना है, सी को थीटा मानना है। तो थीटा के पास में क्या होता है, बेस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। अब यहाँ पर ए बी दे रखा है 24, ए बी यहाँ पर भी 24 है और ए बी यहाँ पर भी कितना है, 24 है। बी सी 7 है, बी सी जो है वो कितना है, 7 है। बी सी कितना है अभी आपके, 7 है। लेकिन यहाँ पर ए सी गायब है, ए सी क्या करना पड़ेगा अभी आपको, फाइंड करना पड़ेगा। अब ए सी कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब P मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो दे रखा है 7, तो मतलब नहीं, ऐसा आप सब इनको लिख सकते हैं, ए बी बी सी ए सी को लिख सकते हैं। और ये है आपका 24 और ये हम ए सी फाइंड कर रहे हैं। ए सी स्क्वायर फाइंड करना है तो इन दोनों का सम आपको लेना पड़ेगा। ये होता है आपके 49 और ये होता है आपका 576, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो होता है 625। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दिया आएगा 25। तो ये आपका हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा आपके 25। अब हमें क्या करना है, इसके तीनों पॉइंट लिखने। बताओ इसका बेस कितना है, 24, इसका परपेंडिकुलर कितना है, 7, इसका हाइपोटेनस कितना है, 25, इस डायग्राम के लिए। अब इसके लिए बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है, 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब इनका यूज करके आपको फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है आपको ये वाला साइन ए कॉस ए। तो यहाँ लेते हैं हम साइन ए और फिर हम लेंगे यहाँ पर कॉस ए। साइन का मतलब होता है P/H, कॉस का मतलब होता है B/H। P आपका दे रखा है 7/25 और यहाँ पर 24/25। अब आते हैं इधर, हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। फॉर्मूला वही है, P/H एंड B/H। P मतलब है 24, H/25, B आपका दे रखा है 7, H दे रखा है आपके 25। तो बस थीटा के कारण BP चेंज होंगे और कुछ नहीं। जो इधर B है वो इधर P है, जो इधर B है वो इधर P है। H का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो जो वैल्यू पहले गायब है पहले वो फाइंड करेंगे, उसके बाद A को थीटा मानते हुए PBH लिखना है, फिर C को थीटा मानते हुए PBH लिखना है, और फिर हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी हमें फाइंड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, इन फिगर 8.13 हमारे पास डायग्राम दे रखा है। हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। तो पहला कुछ भी फाइंड करना हो, पहले हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू गायब है
वो पहले फाइंड करना है। पहले हमें क्यू आर फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है ये वाला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पी आर का जो स्क्वायर है वो होगा आपके पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इससे हम फाइंड करेंगे, हमारा क्यू आर फाइंड करेंगे। पी आर आपका दे रखा है 13, ये है आपका 12 और क्यू आर करना है हमें फाइंड। ये होता है 169, 13 इंटू 13 और 12 का स्क्वायर होता है 144, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आते ही माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144। सो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 25। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा और क्यू आर आपके आ जाएगा कितना, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ये आ गया आपके 5। अब हमारे पास P भी बोला ना R भी बोला है, तो हम क्या करेंगे, दो डायग्राम बनाएंगे अलग अलग। इसका नाम है आपके P Q R और ये हो गया आपके P Q R। अब यहां पर देखो, एक बार हम क्या करेंगे, P को थीटा मानेंगे। ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा आपके हाइपोटेन्यूज। तो होता क्या है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और जब हम इसको थीटा मानेंगे तो ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम साइन, क्या नाम है, tan P बोला हुआ है। tan का मतलब होता है P बाई बी। अब P बाई बी मतलब, P का मतलब होता है आपके क्यू आर और B मतलब होता है आपके पी क्यू। मतलब ये और ये क्यू आर पी क्यू, जो 5 और 12 है। अब हम लेते हैं यहाँ पर कॉट आर लेते हैं, ये होगा B बाई पी। इसको देखकर इसका B क्यू आर है और ये पी क्यू है, मतलब सेम आएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये भी आपके सेम ही आने वाला। अब आपको फाइंड क्या करना है, दोनों वैल्यू सेम आ गए, आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। tan P का मतलब 5/12 और कॉट R का मतलब भी 5/12। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का, एक माइनस कट गया और क्या मिला, 0। 0 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है एक्सरसाइज 8.1 का, साइन ए का वैल्यू इतना है तो बताना है कॉस का और टेन का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान रखना है भाई आपको। हमारे पास गिवन है साइन ए, जो हमारे पास गिवन है 3/4। आपको पता ही होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस एक्सरसाइज के लिए आता है PBP HHB। इसमें आता है यहाँ पर साइन, कॉस और ये आता है आपके टेन। इसका मतलब साइन का मतलब होता है P/H, साइन का मतलब होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। वो दे रखा है आपके 3/4 दे रखा है। अब P है हमारे पास, H है हमारे पास, लेकिन B नहीं है, तो B हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए ये फॉर्मूला है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है आपके पाइथागोरस थ्योरम का। अब यहां पर देखो सिंपल सा है, H जो है वो है आपके 4 और परपेंडिकुलर जो है आपके वो दे रखा है 3। बताना है कि बेस कितना होगा। ये है 16 और ये है 9 और ये है आपका बेस का स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो b का स्क्वायर हो जाएगा आपके 16 माइनस 9। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके आने वाला है 7।
ये बेस का स्क्वायर है यार। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट लग गया और हमें मिल चुका है, बेस मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है कॉस और टेन। क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। मुझे यहाँ पर फाइंड करना है एक तो कॉस ए और मुझे फाइंड करना है टेन ए। कॉस ए का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है बी बाई एच। यहां पर आपके आने वाला है बी बाई एच। बी हमने यहां पर फाइंड कर रखा है, वो है आपका √7 और एच आपके दे रखा है 4। एच तो आपका 4 है और ये है आपका √7। अब हम लेते हैं 10। 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर आपके 3 है और बेस आपका √7 है। तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपका दे रखा है √7। ऐसे हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे, सिंपल सा है। ये होगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है। हमारे पास ये गिवन है और हमें ये वाला क्या करना है अभी फाइंड करना है। तो पहली चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इसका मतलब होता है पी बी पी एच एच बी। ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आराम से इजी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहले हमें ये लेना है। हमारे पास गिवन है 15 कॉट ए इजिकल टू दे रखा है 8, ऐसा हमारे पास गिवन है। तो पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है, मतलब ऐसा फ्रैक्शन में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा, हो जाएगा डिवाइड में। तो हमें यहाँ पर लेना है कॉट ए इजिकल टू होता है आपका 8/15। यहां से यहां आ जाएगा। अब ये आपके सेम हो चुका है, कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो चुका है। और यहां पर है कॉट, और कॉट का मतलब उल्टा होता है b/p। कॉट का मतलब होता है आपके b/p होता है। b/p जो दे रखा है आपका 8/15। कॉट का मतलब b/p होता है। अब b है हमारे पास, p है हमारे पास, क्या नहीं है, h नहीं है। h क्या करने वाले हम यहाँ पर फाइंड करने वाले। अब h का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इजिकल टू होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और रीजन क्या हो जाएगा आपके पाइथागोरस थ्योरम। हर बार आपको यही लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। 8.1 में यही काम है, कौन सा गाइड है पहले वो फाइंड कर लो। तो यहाँ पर ये तो आपका 8 है और ये आपका 15 है और ये आएगा आपके एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर इजिकल टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का होता है आपके 225। दोनों को अगर आप में ऐड करते हैं तो ये होता है 289। स्क्वायर हट गया, उधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ये जो है ना वो 17 का स्क्वायर, मतलब आपका जो हाइपोटेन्यूस है कितना आया आपके 17 आ चुका है। एच आया है आपके 17। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है साइन एक मुझे फाइंड करना है सेक एक। ये 2 पॉइंट क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। करो फाइंड। साइन का मतलब होता है p/h, साइन का मतलब होता है p/h और सेक का मतलब होता है h/b, उल्टा लिखना है h/b, p/h। तो ये रहा p और ये रहा h, 15 और 17। तो ये आएगा आपका 15 और ये होगा आपके 17। अब है सेक का वैल्यू, सेक हमारे पास दे रखा है h/b। h आपका 17 है और b आपका 8 है। h आपका 17 है और b आपका 8 है। ऐसे फाइंड करेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, हमारे पास सेक का वैल्यू दे रखा है 13/12। बाकी के जितने भी है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सारे क्या करने हैं आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, पहले हम ये लेने वाले हैं
हमारे पास गिवन है सेक थीटा, जो दे रखा है आपके 13/12। और सेक का मतलब क्या होता है, यहां लिखा हुआ है, इसका उल्टा चलना है, h/b। सेक का मतलब होता है आपके h/b होता है, जो हमारे पास दे रखा है आपके 13/12 दे रखा है। इसका मतलब है h का वैल्यू 13 है, b का मतलब 12 है, लेकिन यहाँ पर p गायब है। p क्या करना पड़ेगा, अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब p फाइंड करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, तो ये है h² = p² + b², और ये कहलाता है आपके पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको p फाइंड करना है तो ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये होगा आपके h² - b²। h में से b माइनस करेंगे तो p आ जाएगा, वो भी स्क्वायर करने पर आएगा भाई। h आपके देर का है 13 और ये है आपका 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 × 13। फिर आएगा 12 × 12, दोनों को माइनस करने पर आता है आपके 25। स्क्वायर हट गया, इधर क्या लगेगा, आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। कितना है, 25 है। ये रहा 25 का स्क्वायर रूट होता है आपके 5। तो h आपका 13 है, b आपका 12 है और p आपका हो चुका है 5। अब हमें रिमेनिंग ऑल फाइंड करना है। यहां पर हम लेते हैं, सबसे पहले साइन लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है p/h, ये लिखा हुआ p/h। p आपका 5 है और h आपका दे रखा है कितना, 13, तो ये आएगा आपके 5/13। नेक्स्ट है cos थीटा, और cos का मतलब होता है b/h। b आपके दे रखा है 12 और h आपके दे रखा है 13, मतलब कोसेक होता है, cos होता है सेक का उल्टा, का उल्टा हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। अब आता है 10। 10 का मतलब होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब हो गया 5 और 12, तो ये आएगा आपके 5/12। अगला है कॉट। कॉट होता है 10 का उल्टा, मतलब 12/5। और कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, मतलब h/b। साइन का उल्टा मतलब 13/5। ये रिमेनिंग सेक यहाँ देर का है, बाकी रिमेनिंग हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल। मतलब अगर ये एक्यूट है, इसका मतलब है सी क्या है, आपके राइट एंगल है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका ए, ये हो गया है आपका बी और ये हो गया है आपका सी। ए और बी जो ना वो एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर डबल एक्यूट बोल रहा है, मतलब डबल डायग्राम आपको बनाना है। ये हो गया ए, ये हो गया आपके बी और ये हो गया सी। अब दोनों को एक्यूट बोला है, इसका मतलब एक बार आपको ए को थीटा मानना है और एक बार आपको बी को क्या मानना है, थीटा मानना है। थीटा के पास में होता है आपके परपेंडिकुलर, ध्यान रखना भाई। थीटा के पास में होता है बेस, थीटा के सामने यहां पर हम लिखते हैं बेस, और ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अगर थीटा ए है तो, अब थीटा बी है तो ये आएगा आपका बेस और ये होगा आपके परपेंडिकुलर, तो यहाँ 90 है, और ये है आपका हाइपोटेनस। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां लिखा हुआ है cos ए और cos बी आपका इक्वल है, तो यहां पर हम लेते हैं cos ए। cos का मतलब होता है h, मतलब b/h होता है। क्या होता है अभी आपके b/h होता है।
तो हमें यहाँ पर बी बाई एच लेना है, और बी बाई एच मतलब हो गया बेस ये है और एच आपका ये है, मतलब हमें यहाँ पर लिखना है ए सी अपॉन ए बी। ये आया है आपके कॉस का वैल्यू। अब हमें लेना है कॉस बी का वैल्यू लेना है, तो हमें यहाँ लेना है कॉस बी का वैल्यू। कॉस का मतलब पता है सबको, बी बाई एच होता है। अब बी बाई एच हमने इधर से लिया है, अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया है। कॉस का मतलब हमने लिया है बी बाई एच ए सी अपॉन ए बी। अब इधर आपका जो बेस है वो बी सी है, और इधर आपका दे रखा है ए बी। ये हमने कॉस बी का वैल्यू निकाला है, इधर हमने कॉस ए का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस ए इक्वल है आपके कॉस बी, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। कॉस ए का मतलब होता है ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी का मतलब होता है बी सी अपॉन ए बी। यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका ए सी इंटू ए बी, और इधर आ जाएगा आपके बी सी इंटू ए बी। जो कट रहा है वो काट देंगे। यहां पर देखो ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है, तो ये आया है आपके ए सी इक्वल बी सी। इसका मतलब है ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। अगर ये साइड इक्वल तो ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल। इसका मतलब हो गया है आपके एंगल ए जो है वो आपके एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्योंकि जिसकी साइड इक्वल होती है उसके एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हमें पहले कॉस ए निकालना है, इसको ए लेकर, फिर हमें कॉस बी निकालना है उसको बेस मानकर, फिर हमें इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब चाहो तो यहीं से काट सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद काट दो, ये बच जाएगा। जिसकी टू साइड इक्वल वो होता है आइसोस्केलेस, जिसकी टू साइड इक्वल उसके टू एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। समझ में आया? वीडियो लाइक करो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमारे पास कॉट का वैल्यू दे रखा है और हमें यहाँ पर ये वाला और वो वाला क्या करना है अभी फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है आपके 7/8। अब यहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो कॉट है, और कॉट का मतलब ये होता है, देखो P बाई बी तो है आपके 10 का है, और कॉट लेना है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा उल्टा, B अपॉन P बोलना पड़ेगा। तो कॉट का मतलब होता है B अपॉन P, और ये है आपका 7/8 दे रखा है, मतलब बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है 10 का वैल्यू, कॉट का वैल्यू भी फाइंड करना है। वैसे तो यहाँ पर देखो B है P है, H नहीं दिया हुआ है, H क्या करना पड़ेगा आपको फाइंड करना पड़ेगा। वैसे एक तरीका और भी है, बिना H फाइंड किए भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो आपको पहला पॉइंट फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहो तो H फाइंड करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं बिना H फाइंड किए भी कर सकता हूं। कैसा है देखो ध्यान देना भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर भी आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, आपकी इच्छा है तो आप ये स्क्वायर लगाओ, वरना जरूरी नहीं है, 1 पर स्क्वायर नहीं लगा तो भी चलता है। अब सबको पता है कि 1 माइनस साइन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। और सबको पता है
कॉस अपॉन साइन, देखो ध्यान देना, ऐसे लिख सकते हैं हम, स्क्वायर दोनों पर है, इसको ऐसे लिख दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर कर देंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है टेन थीटा, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है। कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है आपके, क्या भेजा काम नहीं कर रहा है पता नहीं। कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट हमारे पास गिवन है, कॉट का वैल्यू दे रखा है आपके 7/8, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है आपके 64। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर का वैल्यू बताओ। कॉट का मतलब होता है 7/8, इसका स्क्वायर कर दो, 7 का भी स्क्वायर करना है और आपको 8 का भी स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है आपके 49 और 8 का होता है 64। ये आएगा इसका आंसर। देखो कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला तो 8.4 में है और आपने 8.1 में ही क्यों लगा दिया। देखो यहां पर आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो अभी आपको 8.1 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर 8.1 2 3 4 दिमाग में नहीं लेना है, आपको बस ये देखना है कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ नहीं है कि ये क्वेश्चन को 8.1 के तरीके से करना है, इसमें आपको 8.4 का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा, तो चैप्टर 8 में से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को 8.4 वाले तरीके से भी कर सकते हैं। उसकी जो आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उनका यूज करके क्वेश्चन को कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है 3 cot A = 4। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या या नहीं है, हमें बताना है। तो पहले हमारे पास क्या गिवन है, पहले वो लेना है। हमारे पास गिवन है 3 cot A = 4, हमारे पास गिवन है। अब ये मल्टीप्लाई का जाएगा इधर आपके डिवाइड में, तो cot A का वैल्यू आपके आने वाला है 4/3। अब यहाँ cot है, cot का मतलब ये रहा भाई, यहाँ आता है tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot का मतलब होता है उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B/P। तो हमें यहाँ पर लेना है B/P, ये हमारे पास दे रखा है 4/3। अब यहां पर देखो आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन फिर भी इतना यूज नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो सिंपल सा है, B/P आपके लिखा हुआ है। अब B/P तो है लेकिन H नहीं है, H यहां पर गायब है। तो हम क्या करते हैं, H पहले फाइंड करते हैं। बताओ H फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। H² होता है P² + B² होता है। क्यों होता है, पाइथागोरस थ्योरम के कारण होता है। अब H तो हमें फाइंड करना है। P आपका दे रखा है 3, P दे रखा है आपके, B दे रखा है 4, ये होता है 9, ये होता है 16, दोनों का ऐड कर लो होता है 25। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है आपके 5 होता है। अब हमें फाइंड वो करना है, ये तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड और वो है आपका राइट हैंड साइड, दोनों साइड को हमें लेना है, सॉल्व करना है। देखो ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। ये बोला है ये दोनों इक्वल है या नहीं, हमें बताना है। तो पहले हमें इनको फाइंड करना पड़ेगा। देखो ध्यान देना भाई, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर साइन, कॉस और टेन, तीन दे रखे हैं आपके। पहले हम लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, मैं यही लिख देता हूं। पहले लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा। साइन का मतलब होता है P/H, तो ये रहा P और ये रहा H जो होगा 3/5।
P बाई एच कह सकते हो। अगला है आपके कॉस। कॉस का मतलब होता है आपके B बाई एच, तो होता है 4/5 होता है, ये रहा B, ये रहा एच। अगला है टेन। टेन मतलब होता है कॉट का उल्टा, जो कॉट है उसका उल्टा लिख दो, 3/4, या फिर लिख देना P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा P बाई बी। सबसे पहले हम यहां पर लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहां आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 का 1, माइनस का माइनस, अब यहां पर देखो इसका मतलब होता है 3/4 होता है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 3/4 का होल स्क्वायर। इधर लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9/16, इधर आएगा 1 प्लस 9/16, ये होगा 9/16। अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, यहां पर लेने वाले हैं एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम? 16 आएगा। 16 मतलब 16 माइनस 9, सेम चीज आपको यहां पर भी लिखनी है, 16 प्लस 9। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, 16 टू 16 कैंसिल, ऊपर माइनस करेंगे तो 7 आता है, और यहां प्लस करते हैं तो आता है 25। ये आएगा आपके LHS का वैल्यू। अब हम लेते हैं यहां पर RHS लेते हैं। RHS में आपके लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का मतलब ये रहा, साइन का मतलब ये रहा। cos का मतलब ये रहा 4/5, साइन का मतलब दे रखा है 3/5। 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 3 का होता है 9 और 5 का होता है 25। 25 आ गया आपके एलसीएम। अगर ये आपके सेम है तो ये भी आपके सेम रहेगा, तो यहां पर आपके आने वाला है 16 माइनस 9। करो माइनस, जैसे ही माइनस करते हैं 7/25, जो इधर आया सेम उधर आया, तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक एबीसी ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो देखो ध्यान देना भाई, हमें बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ये रहा, इसका नाम है भाई आपका एबीसी। तो हमें यहां पर लेना है ABC लेना है। इसका बी जो है वो 90 डिग्री है लिखा हुआ, बी आपका राइट एंगल है, और 10A लिखा हुआ। 10A मतलब हो गया आपको इसको थीटा मानना है, इसको हमें क्या मानना है? थीटा। अब सेम चीज आपको इधर भी करनी है। अब यहां पर भी हमें लिखना है सेम ABC। एक बार आपको A को थीटा मानना है, एक बार आपको C को थीटा मानना है। अब हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो 10A दे रखा है, मतलब इसके हिसाब से दे रखा है, मतलब 10A हमारे पास दे रखा है 1/√3, और 10 का मतलब होता है ये रहा, 10 का मतलब होता है P/B। अब ये है आपके P/B है, P/B मतलब हो गया ये इसमें, यहां से AB और BC कह सकते हो आप, इसको आप कह सकते हो AB। लेकिन ध्यान रखना भाई यहां पर थीटा यहां पर है, थीटा यहां पर है, तो ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये आपका बेस कहलाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर जो है ना वो है आपका BC। BC अपॉन AB लिखना है, तो ये हो गया आपके BC अपॉन AB।
तो BC कितना है आपके, नाम यहाँ लिखा हो देखो, BC तो आपके दे रखा है 1, BC दे रखा है आपके 1, और AB दे रखा है √3, और ये है आपके √3। अब हमें पहले ये फाइंड करना है, ये तो है आपका √3, AB आपका √3 है, AB कितना है आपका √3 है, BC कितना है आपका 1 है। अब हमें यहाँ पर AC फाइंड करना है, तो देखो AC फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है अभी फाइंड करने का, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों होता है, ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम के कारण होता है। अब यहां पर देखो AC स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो हमें लेना पड़ेगा AB मतलब √3 का स्क्वायर, और ये आपके 1 का स्क्वायर। अब यहां पर AC स्क्वायर फाइंड करना है तो ये होता है 3 और ये होता है 1, जो होता है 4, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया भाई आपके स्क्वायर रूट लग गया, और ये कितना है आपके 2, तो ये 2 है, ये भी 2 है। अब पहले हमें क्या करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। तो हम पहले ये वाला फाइंड कर लेते हैं, देखो ध्यान देना भाई, पहले हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन ए। साइन का मतलब होता है P/H होता है, यहां देखेंगे ए बोला तो यहां देखेंगे, तो P/H बोला तो 1/2 होता है। अगला हम लेते हैं कॉस ए। अब कॉस ए में होता है आपके ये रहा B/H होता है। अब यहां से देखें B/H, इसमें √3/2, तो ये आएगा आपके √3/2। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया है इस ट्राइंगल से। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल लेते हैं, पहले आएगा आपके साइन सी। अब साइन सी कहां पर है भाई, सी मतलब इसको थीटा मानना है, साइन का मतलब होता है P/H होता है, तो ये रहा आपका P कहां पर है भाई, उल्टा हो जाएगा यहां पर देखो, थीटा के पास में होता है बेस और थीटा के सामने होता है P, √3/2 आएगा, ये होगा √3/2। और एक है आपके cos C का वैल्यू, वो आएगा आपके 1/2 हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा कर देते, cos C का वैल्यू आएगा 1/2, मतलब बेस अपॉन H, मतलब B/H, इसके हिसाब चलना है आप, P/H B/H। अब हमें यहां पर 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। पहला पॉइंट हमें फाइंड करना है नंबर 1, वो है आपका साइन ए कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये वाला। अब यहां लिखते हैं देखो, साइन ए ये रहा 1/2, कॉस सी ये रहा 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी ये रहा साइन सी। अब यहां पर सॉल्व करेंगे होता है 1/4, इधर होता है मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और 2 टू कितना हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा, 4 आएगा आपके एलसीएम, ये सेम तो ऊपर वाला भी सेम, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 4/4। कितना डिवाइड जाएगा, 1 टाइम आपके डिवाइड जाएगा। अब हम आते हैं इधर सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट में ये दे रखा आपके कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए कोसाइन सी। कॉस ए कॉस सी मतलब ये दोनों √3/2 इंटू 1/2, साइन ए साइन सी ये दोनों 1/2 और √3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3,
यहाँ आएगा 2 2 जा 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे √3 और यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4। एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 0। 0 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, इन ट्राइंगल PQR और Q जो है आपके राइट एंगल है। तो यहां पर देखो हमें एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये रहा भाई आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल का नाम हम यहां पर लिख देते हैं PQR। इसमें बोला है कि Q जो है वो आपका राइट एंगल है, Q जो है वो आपका राइट एंगल है। और यहां लिखा हुआ है कि PR + QR, ध्यान देना भाई, क्या लिखा हुआ है? PR + QR, इन दोनों का सम हमारे पास दे रखा है 25। और क्या गिवन है? PQ दे रखा है 5, PQ दे रखा है भाई आपके 5 दे रखा है। और हमें वैल्यू फाइंड करना है sin P, cos P, tan P का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर देखो P पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपके थीटा। थीटा के हिसाब से ये कहलाएगा भाई आपका, थीटा के पास में होता है बेस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है आपके हाइपोटेन्यूस। हमारे पास ये लाइन गिवन है, हम क्या करेंगे? इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो पी आर का जो वैल्यू है वो आपके आने वाला है 25 माइनस क्यू आर, ये आएगा आपके पी आर का वैल्यू। इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो गया। अब सबको पता है फॉर्मूला जो है h² = होता है आपके p² + b²। क्यों होता है? पाइथागोरस थ्योरम के कारण होता है। अब देखो हमें फाइंड करना है sin p, cos p, tan p फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एक तो sin p, सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करना है cos p, थर्ड पॉइंट मुझे फाइंड करना है tan p। इसका फॉर्मूला है आपके, ये लिखे हुए तीनों फॉर्मूले। इसका मतलब होता है p/h, इसका मतलब होता है b/h, और इसका मतलब होता है p/b। अब हमारे पास देखो केवल b दे रखा है, p और h गायब है, लेकिन इन दोनों का सम दे रखा है 25। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो h का मतलब क्या है? h का मतलब है PR, h का मतलब हो गया है आपके PR। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दे रखा है आपके QR। बेस, ध्यान रखना थीटा यहां पर है, तो बेस पास में होगा, ये है PQ। अब PR का मतलब ये रहा, PR का मतलब होता है 25 माइनस QR, ये होता है 25 माइनस QR होता है। PR का मतलब ये होता है, और QR को QR ही रहने दो, उसमें कुछ चेंज करो ही मत आप। और PQ हमारे पास दे रखा है कितना? 5 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको QR मिल जाएगा। अब देखो यहां पर लगने वाली है आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगने वाली है? a - b का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a² - 2ab + b² होता है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले है भाई यहां पर लगाना है फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² आ जाएगा। इधर हम लेते हैं यहां पर QR का स्क्वायर, और 5 का होता है आपके 25। कटे जो काट देते हैं, देखो भाई QR का स्क्वायर कैंसिल। 25 का होता है 625, इसका होता है आपके 50, और उधर दे रखा आपके 25, उधर ट्रांसफर कर दो। तो माइनस का 50 QR =
ये प्लस का है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ है आपके माइनस का 50 QR, इधर है आपके माइनस का 600, माइनस माइनस कैंसिल, मल्टीपल का डिवाइड में, और QR का मतलब आपके होता है 600/50, तो ये आएगा आपके 12, भाग डिवाइड कर दो 12 आता है। अब यहाँ पर हम PR फाइंड करेंगे, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें PR मिल जाएगा। 25 में से हम माइनस करेंगे 12, तो PR आपका हो जाएगा 13। ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर, बेस क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये PR जो है वो है आपका हाइपोटेन्यूज। अब मुझे फाइंड करना है साइन P, कॉस P, टेन P फाइंड करना है। देखो सबसे पहले है साइन P, P/H, ये रहा P और ये रहा H, मतलब 12/13, इधर आएगा 5/13, इधर आएगा आपके 12/5। P आ चुका है, H आ चुका है, और B पहले से दे रखा है। इन तीनों को यहां पर हम पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके देर का है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो केवल ट्रू फॉल्स हमें बताना है। जस्टिफाई भी पूछ रहा है तो जस्टिफाई भी कर देंगे, आपको अपने हिसाब से आप लिख देना। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बोला गया है वैल्यू ऑफ 10, 10 का जो वैल्यू है ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा 1 से कम होता है, तो आप वहां पर इसको लिख देना। ये बोला है कि 10 का वैल्यू 1 से कम होता है, तो यहाँ पर 1 से कम है, यहाँ पर भी 1 से कम है अगर सॉल्व करोगे तो, क्योंकि √3 का मतलब होता है 1/732, डिवाइड करेंगे तो कम आएगा। यहाँ पर 1 के इक्वल हो गया, मतलब 1 के बराबर हो गया, और यहाँ पर 1 से बड़ा, और यहाँ पर आपके इनफाइनाइट कह दो या नॉट डिफाइंड कह दो, तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। √3 का मतलब होता है 1.732, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलवेज लेस देन 1, ये लेस देन 1 नहीं होता है, 1 के इक्वल भी होता है और 1 से बड़ा वैल्यू भी होता है। तो जो ये लिखा हुआ है वो क्या है आपके फॉल्स है, ठीक है, हो जाएगा भी आपके फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सेक का वैल्यू 12/5, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो आप देखेंगे कि सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है H/P, PBP H/B होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ऊपर वैल्यू बड़ा आएगा नीचे वैल्यू छोटा आएगा, ऐसा यहां पर देखो है गिवन, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके ट्रू हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, हमेशा ऊपर क्या आएगा वैल्यू बड़ा आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखेंगे तो हमें ज्यादा ध्यान इन पर देना है। जब भी किसी का वैल्यू लिखते हैं ना, यहाँ पर देखो ए लिखा हुआ है, ए मतलब एंगल का वैल्यू कुछ होना चाहिए, तो हमेशा हमें एक्यूट एंगल पर ध्यान देना है। 30, 45, 60 इन पर ही ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। और यहाँ आप देखोगे हर बार ऊपर वाला वैल्यू बड़ा आएगा, ये देखो ये सेक है, हमें केवल इन तीनों पर ही ध्यान देना है। जब भी बोले ना कि एंगल ए की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, उस पर आपको खास तौर से ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो ऊपर वैल्यू बड़ा है, 2 बड़ा है, ये √3 है, यहाँ पर अगर देखेंगे ऊपर हो जाएगा आपके 1.41 और इधर आपके 2 है, तो वैल्यू हमेशा ऊपर बड़ा आएगा नीचे वैल्यू छोटा आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से H/B। तो ये जो कह रहा है वो एकदम करेक्ट है, ट्रू हो जाएगा। cos A is abbreviation used for consec for angle A। cos A का जो वैल्यू है वो cosec को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब cos का वैल्यू से हम cosec फाइंड कर सकते हैं। तो देखो cos कहां पर है, ये रहा अभी, ये वाले से हम ये वाला फाइंड नहीं कर पाएंगे, हमें cos का उल्टा sec होता है, sec से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे। पहले हमें cosec को sec में चेंज करना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पर cos में आना पड़ेगा। तो ये जो कह रहा है वो क्या है आपके फॉल्स है, ये कह रहा है कि आप cos का यूज
कोसेंट के लिए कर सकते हैं, या कोसेंट का यूज कॉस के लिए कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ और मेथड अपनाना पड़ेगा। अगला है कॉट ए जो है वो कॉट और ए का मल्टीप्लाई करने पर ऐसा होता है। ये बोल रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ऐसा होता है, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। ये बस पास में लिखना होता है, कॉट 30 जैसा ना, कॉस 30, टेन 30, कॉट 30, बस पास में लिखना है। यहाँ पर कॉट इंटू 30 डिग्री आपको नहीं लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बस पास में एंगल लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये जो कह रहा है कि ये मल्टीप्लाई है, तो ये क्या आ जाएगा आपके, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइन का वैल्यू 4/3। साइन का मतलब होता है आपके p/h, हमेशा नीचे वाला वैल्यू ज्यादा आएगा। और मैंने कभी बोला था कि जब भी किसी एंगल के बारे में बात करेंगे तो हमें केवल इन वैल्यूज को ही लेना है, इनका और इसको ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है, हमें केवल इनको ही ध्यान देना है। तो यहां पर ये प्लस है, ध्यान रखना भाई। आप देखोगे हर बार नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर p/h है, h मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड। नीचे साइड बड़ी आती है, ऊपर साइड छोटी आती है। तो ऊपर यहाँ पर तो उल्टा दे रखा है, नीचे छोटी वैल्यू दे रखा है, तो ये जो लिखा हुआ है क्या है, फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे हमेशा वैल्यू बड़ा आएगा, नीचे वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा। 2 बड़ा है, ये 1.7 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 1.4 है, ये 1 है और ये 2 है, मतलब हर बार नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा। और जब भी यहाँ पूछे ना cos n tan n, तो हमें केवल इन तीनों वैल्यू पर ही ध्यान देना है। 90 तो अलग हो गया, हमें एक्यूट एंगल से सॉल्व करना है। 0 डिग्री हमें काम में नहीं लेना है, ये हमें काम में नहीं लेना है, हमें केवल इन पर ही ध्यान देना है, इस चीज का ध्यान रखना।